रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के अरुपुकोटई के पास तिरुचुझी गांव में वेंकट रमन अय्यर के रूप में हुआ था। वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में 4 बच्चों में से दूसरे थे। उनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर तथा उनकी मां का नाम अजगमल था। उनके 2 भाई नागा स्वामी और नागा सुंदरम थे। उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम अल्लामेलू था। उनके पिता एक कोर्ट के वकील थे। उनके पिता के एक चाचा और उनके पिता के भाई दोनों ही सन्यासी बन गए थे। वेंकट रमन का परिवार स्मार्त संप्रदाय से संबंधित था और नियमित रूप से अपने घर में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की पूजा करता था। जब वेंकट रमन 7 वर्ष के थे तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। उनकी यादाश्त बहुत अच्छी थी और एक बार सुनने के बाद वे सूचना को याद करने में सक्षम थे। एक ऐसी क्षमता जिसका उपयोग उन्होंने तमिल कविताओं को याद करने के लिए किया। वे बहुत गहरी नींद में सोते थे, तेज आवाजों से भी नहीं जगते थे, यहाँ तक कि जब उनके शरीर पर दूसरों द्वारा हल्का प्रहार किया जाता था तब भी नहीं। जब वे लगभग 11 वर्ष के थे तब उनके पिता ने डिंडीगुल में अपने पैतृक चाचा सुबे अय्यर के पास रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बेटे अंग्रेजी भाषा में शिक्षित हों ताकि वे सरकारी सेवा में प्रवेश करने के योग्य बन सकें। तिरुचुझी के गांव के स्कूल में केवल तमिल पढ़ाई जाती थी, जहां उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की। 1891 में जब उनके चाचा का मदुरई में तबादला हुआ तो वेंकट रमन और उनके बड़े भाई नागा स्वामी उनके साथ चले गए। डिंडीगुल में वेंकट रमन ने एक हिंदू स्कूल में दाखिला लिया जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और वहां 1 साल तक रहे। उनके पिता सुंदरम अय्यर की 18 फरवरी 1892 ईस्वी को अचानक मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार अलग हो गया। वेंकट रमन और नागा स्वामी मदुरई में सुबे अय्यर के साथ रहे। वेंकट रमन ने पहले स्कॉट मिडिल स्कूल और फिर अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां वे ईसाई धर्म से परिचित हुए। नवंबर 1895 में वेंकट रमन को एहसास हुआ कि पवित्र पर्वत अरुणाचल एक वास्तविक स्थान था। वे कम उम्र से ही इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे और यह जानकर अभिभूत हो गए कि यह वास्तव में मौजूद है। इस दौरान उन्होंने सेक्की झार की पेरिया पुराणम भी पढ़ी, एक किताब जिसमें 63 नयनमारों के जीवन का वर्णन है, जिसने उन पर एक महान प्रभाव डाला। ओसबोर्न के अनुसार मदुरई में मीनाक्षी मंदिर की उनकी यात्राओं के दौरान जागरूकता की एक नई धारा जागृत होने लगी। भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों से परे आनंदमय चेतना की एक अवस्था और फिर भी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के साथ संगत। लेकिन रमन महर्षि ने बाद में कहा कि 8 महीने बाद उनकी जागृति तक वे धर्म या आध्यात्मिकता में रुचि नहीं रखते थे। नरसिंह के अनुसार जुलाई 1896 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में उन्हें अचानक मृत्यु का भय हुआ। उन्हें उत्तेजना की एक चमक या गर्मी ने मारा, जैसे कोई आवेश, एक वर्तमान या बल जो उन्हें अपने वश में कर रहा था। जबकि उनका शरीर कठोर हो गया था, आत्मजांच की एक प्रक्रिया शुरू हुई, खुद से पूछते हुए वह क्या है जो मरता है, लेकिन यह वर्तमान या बल जीवित रहता है और इस वर्तमान या बल को अपने स्वयं के रूप में पहचाना, जिसे उन्होंने बाद में व्यक्तिगत, भगवान या ईश्वर के साथ पहचाना। इस प्रक्रिया पर अपनी एक दुर्लभ लिखित टिप्पणी में रमन महर्षि ने लिखा, अंदर से खोजते हुए कि दृष्टा कौन है, मैंने दृष्टा को गायब होते देखा
और उसे अकेला छोड़ दिया जो हमेशा के लिए खड़ा है। यह कहने के लिए कोई विचार नहीं उठा कि मैंने देखा। फिर यह कहने के लिए विचार कैसे उठ सकता है कि मैंने नहीं देखा। बाद में जीवन में उन्होंने अपने मृत्यु अनुभव को अक्रम मुक्ति, अचानक मुक्ति कहा, जो कि वेदांत मार्ग के ज्ञान योग में क्रम मुक्ति, क्रमिक मुक्ति के विपरीत था। इसके परिणाम स्वरूप मन की एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसे बाद में उन्होंने ईश्वर या ज्ञानी की मन की स्थिति के रूप में वर्णित किया। इस घटना के बाद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों और रिश्तेदारों में रुचि खो दी। वे स्कूल में अनुपस्थित रहते थे, कल्पना करते थे और उम्मीद करते थे कि भगवान अचानक मेरे सामने स्वर्ग से उतर आएंगे। संगति से बचते हुए वे अकेले बैठना पसंद करते थे, इस धारा या बल पर ध्यान केंद्रित करते थे और प्रतिदिन मीनाक्षी मंदिर जाते थे, यह जानते हुए कि उनका परिवार उन्हें सन्यासी बनने और घर छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। वेंकटरमन अपने भाई से यह कहकर चले गए कि उन्हें स्कूल में एक विशेष कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता है। वे एक ट्रेन में सवार हुए और तिरुवनमलाई पहुंचे, जहां वे जीवन भर रहे। जब महर्षि तिरुवनमलाई पहुंचे तो वे अरुणाचलेश्वर के मंदिर गए। उन्होंने पहले कुछ सप्ताह 1000 स्तंभ वाले हॉल में बिताए, फिर मंदिर में अन्य स्थानों पर चले गए और अंततः पाताल लिंगम तिजोरी में चले गए ताकि वे अविचल रह सकें। वहां उन्होंने इतनी गहरी समाधि में लीन दिन बिताए कि वे कीड़े मकोड़ों के काटने से अनजान थे। स्थानीय संत शेषाद्री स्वामीगल ने उन्हें भूमिगत तिजोरी में खोजा और उनकी रक्षा करने की कोशिश की। पाताल लिंगम तिजोरी में लगभग 6 सप्ताह के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और साफ किया गया। अगले 2 महीनों तक वे सुब्रमण्यम मंदिर में रहे, अपने शरीर और परिवेश से इतने अनजान कि उन्हें भूख से बचाने के लिए उनके मुंह में भोजन डालना पड़ता था। फरवरी 1897 ईस्वी में तिरुवनमलाई पहुंचने के 6 महीने बाद रमन महर्षि गुरुमूर्तम में चले गए, जो लगभग 1 मील दूर एक मंदिर था। उनके आगमन के कुछ समय बाद ही पलानी स्वामी नामक एक साधु उनसे मिलने गए। पलानी स्वामी के पहले दर्शन ने उन्हें शांति और आनंद से भर दिया और उस समय से उन्होंने रमन महर्षि की सेवा उनके अस्थायी सेवक के रूप में की। शारीरिक सुरक्षा के अलावा पलानी स्वामी भिक्षा भी मांगते थे। अपने और रमन महर्षि के लिए भोजन बनाते और जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करते थे। मई 1898 ईस्वी में रमन महर्षि गुरुमूर्तम के बगल में एक आम के बगीचे में चले गए। ओसबोर्न ने लिखा है कि इस दौरान रमन महर्षि ने अपने शरीर की पूरी तरह उपेक्षा की। उन्होंने उन चींटियों को भी अनदेखा किया जो उन्हें लगातार काटती रहती थी। धीरे धीरे रमन महर्षि की गोपनीयता की इच्छा के बावजूद उन्होंने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी चुप्पी और तपस्या की प्रशंसा करते थे, प्रसाद लाते थे और स्तुति गाते थे। आखिरकार उनकी सुरक्षा के लिए एक बांस की बाड़ बनाई गई। गुरुमूर्तम मंदिर में रहने के दौरान उनके परिवार को उनके ठिकाने का पता चला। सबसे पहले उनके चाचा नेलियप्पा अय्यर आए और उनसे घर लौटने की विनती की और वादा किया कि परिवार उनके तपस्वी जीवन में खलल नहीं डालेगा। रमन महर्षि बिना हिले डुले बैठे रहे और आखिरकार उनके चाचा ने हार मान ली। सितंबर 1898 में रमन महर्षि अरुणाचल के पूर्वी भाग में से एक पावल कुनरू के शिव मंदिर में चले गए। अपनी मां के विनती करने पर भी उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद फरवरी 1899 में अरुणाचल में रहने के लिए तलहट्टी छोड़कर चले गए।
वे अगले 17 वर्षों तक विरूपाक्ष गुफा में रहने से पहले कुछ समय के लिए सतगुरु गुफा और गोहू नाम शिवाय गुफा में रहे, जहां उन्होंने ग्रीष्म काल के दौरान मैंगो ट्री गुफा का उपयोग किया। कई आगंतुक उनके पास आए और कुछ उनके भक्त बन गए। काव्यकंठ श्री गणपति शास्त्री अपने युग में प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान, श्रुति शास्त्र, तंत्र योग और आगम प्रणालियों के गहन ज्ञान के साथ, लेकिन शिव के व्यक्तिगत दर्शन की कमी के कारण 1907 में रमन महर्षि से मिलने आए। आत्म जांच पर उनसे उपदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने उन्हें भगवान श्री रमन महर्षि के रूप में घोषित किया। रमन महर्षि तब से इसी नाम से जाने जाते थे। 1911 ईस्वी में पहले पश्चिमी व्यक्ति फ्रैंक हम्फ्रीज, जो उस समय भारत में तैनात एक पुलिस अधिकारी थे, ने रमन महर्षि की खोज की और उनके बारे में लेख लिखे, जो पहली बार 1913 ईस्वी में द इंटरनेशनल साइकिक गजट में प्रकाशित हुए। 1916 ईस्वी में उनकी मां अलगमल और छोटे भाई नागसुंदरम तिरुवनमलाई में रमन महर्षि के साथ शामिल हो गए, और जब वे बड़े स्कंदश्रम गुफा में चले गए तो वे भी उनके साथ चले गए, जहां भगवान 1922 के अंत तक रहे। उनकी मां ने सन्यासी का जीवन अपना लिया और रमन महर्षि ने उन्हें गहन व्यक्तिगत निर्देश देना शुरू कर दिया। रमन महर्षि के छोटे भाई नागसुंदरम फिर एक सन्यासी बन गए। उन्होंने निरंजनानंद नाम ग्रहण किया, जो चिन्ना स्वामी के नाम से जाने गए। इस अवधि के दौरान रमन महर्षि ने अरुणाचल के लिए 5 भजनों की रचना की, जो भक्ति गीत काव्य में उनकी महान कृति है। पहला भजन अक्षरा मान मलाई है। यह तमिल में एक भक्त के अनुरोध के जवाब में रचा गया था, जिसे भिक्षा के लिए शहर में घूमते समय गाया जाना था। 1920 ईस्वी में उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। 19 मई 1922 को उनकी मृत्यु हो गई, जबकि रमन महर्षि उनके पास बैठे थे। 1922 से लेकर 1950 में अपनी मृत्यु तक रमन महर्षि श्री रामा आश्रम में रहते थे। यह आश्रम उनकी मां की समाधि के आसपास विकसित हुआ था। रमन महर्षि अक्सर स्कंद श्रम से अपनी मां की समाधि तक पैदल जाते थे। दिसंबर 1922 में वे स्कंद श्रम नहीं लौटे और पहाड़ी की तलहटी में बस गए और श्री रामाश्रम का विकास शुरू हुआ। पहले समाधि पर केवल एक झोपड़ी थी, लेकिन 1924 में 2 झोपड़ियां बनाई गईं, एक समाधि के सामने और दूसरी उत्तर की ओर। तथाकथित पुराना हॉल 1928 में बनाया गया था। रमन महर्षि 1949 तक वहां रहे। श्री रामा आश्रम में एक पुस्तकालय, अस्पताल, डाकघर और कई अन्य सुविधाएं शामिल थीं। रमन महर्षि ने भवन परियोजनाओं की योजना बनाने की एक स्वाभाविक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अन्नामलाई स्वामी ने अपने संस्मरणों में इसका विस्तृत विवरण दिया है। 1938 तक अन्नामलाई स्वामी को परियोजनाओं की देखरेख का काम सौंपा गया था और वे सीधे रमन महर्षि से निर्देश प्राप्त करते थे। श्री रमन महर्षि ने एक संयमित और त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अपने संस्मरणों में इसका विस्तृत विवरण दिया है। हालांकि डेविड गॉडमैन के अनुसार, जिन्होंने रमन महर्षि के बारे में विस्तार से लिखा है, उनके बारे में एक लोकप्रिय छवि है कि वे अपना अधिकांश समय समाधि में चुपचाप बैठने के अलावा कुछ नहीं करते थे। उस समय से जब उनकी मां के आने के बाद उनके आसपास एक आश्रम का निर्माण शुरू हुआ, तब से लेकर उनके बाद के वर्षों तक, जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, रमन महर्षि वास्तव में आश्रम की गतिविधियों जैसे कि खाना बनाना और पत्तों की प्लेटें सिलना आदि में काफी सक्रिय थे। 1931 ईस्वी में रमन महर्षि की जीवनी सेल्फ रियलाइजेशन, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि, बीवी नरसिम्हा द्वारा लिखित
प्रकाशित हुई थी। रमन महर्षि तब भारत के अंदर और बाहर अपेक्षाकृत रूप से प्रसिद्ध हो गए। जब 1934 के बाद पॉल ब्रंटन ने पहली बार जनवरी 1931 में रमन महर्षि से मुलाकात की और ए सर्च एंड सीक्रेट इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि कैसे कांची के परम आचार्य ने उन्हें रमन महर्षि से मिलने के लिए मजबूर किया। रमन महर्षि से उनकी मुलाकात और इस मुलाकात का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, बंटन ने यह भी वर्णन किया है कि कैसे रमन महर्षि की ख्याति फैल गई थी, इतना कि मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री अक्सर घर लौटने से पहले पहाड़ी पर चढ़कर उनसे मिलने जाते थे। ब्रंटन ने रमन महर्षि को भारत के अंतिम आध्यात्मिक महापुरुषों में से एक कहा और रमन महर्षि के प्रति अपना स्नेह का वर्णन किया और उन्होंने कहा, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वे इतने सरल और विनम्र हैं, जबकि उनके चारों ओर प्रामाणिक महानता का वातावरण स्पष्ट रूप से व्याप्त है, क्योंकि वे अपने देशवासियों की रहस्य प्रेमी प्रकृति को प्रभावित करने के लिए गुप्त शक्तियों और दिव्य ज्ञान का कोई दावा नहीं करते हैं और क्योंकि उनमें दिखावे का कोई भी अंश नहीं है, इसलिए वे अपने जीवन काल में उन्हें संत घोषित करने के हर प्रयास का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं। नवंबर 1948 में रमन महर्षि की बाह पर एक छोटी सी कैंसर युक्त गांठ पाई गई, जिसे आश्रम के डॉक्टर ने फरवरी 1949 में हटा दिया। जल्द ही एक और गांठ दिखाई दी और मार्च 1949 में एक प्रख्यात सर्जन ने रेडियम लगाकर दूसरा ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने रमन महर्षि से कहा कि उनकी जान बचाने के लिए कंधे तक बाह को पूरी तरह से काटना होगा, लेकिन रमन महर्षि ने मना कर दिया। अगस्त और दिसंबर 1949 में तीसरा और चौथा ऑपरेशन किया गया, लेकिन इससे वे और कमजोर हो गए। इसके बाद चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को आजमाया गया, लेकिन सभी निष्फल साबित हुई और मार्च के अंत तक बंद कर दी गई। जब भक्तों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, अपने अनुयायियों की खातिर खुद को ठीक करने की विनती करने वाले भक्तों को रमन महर्षि ने कहा, आप सभी इस शरीर से इतना क्यों जुड़े हुए हैं? इसे जाने दें और मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो यही हूँ और यहीं रहूंगा। अप्रैल 1950 तक रमन महर्षि हॉल में जाने के लिए बहुत कमजोर हो गए थे और मिलने के घंटे सीमित थे। आगंतुक उस छोटे से कमरे के पास से गुजरते थे जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे, ताकि वे उनकी अंतिम झलक पा सकें। 14 अप्रैल 1950 को रात 8:47 पर उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय एक टूटता हुआ तारा देखा गया, जिसने उनके कुछ भक्तों को एक संयोग के रूप में प्रभावित किया। दोस्तों, यह रमन महर्षि की जीवनी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।